ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 193 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के जो कि है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, श्लोक क्रमांक 25 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं विशेषेण कल्मषः सिन्धुद्वैता यत् आत्मनः सर्वभूतहिते रताः। अर्थात जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं, अर्थात मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अगर इस श्लोक का संबंध भक्तों पिछले श्लोक से देखा जाए तो पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा था कि जीव का शुद्धिकरण होने पर वह भगवत धाम जाता है, तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि शुद्धिकरण का क्रम क्या है। जब भगवान ने कहा कि जब व्यक्ति का शुद्धिकरण हो जाता है, अनेक प्रकार के इंद्रियों को वेगों को वश में करके, फिर वो जब पूर्ण योगी बन जाता है और अंत में वो भगवत धाम को प्राप्त करता है, तो भगवान श्री कृष्ण के इस व्याख्यान को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, इस शुद्धिकरण का क्रम क्या है, कैसे शुद्धिकरण की अवस्था को प्राप्त करके अंत में व्यक्ति भगवत धाम को जाता है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण है वो अर्जुन की जिज्ञासा पूर्ण करते हुए, उत्तर देते हुए क्रमबद्ध तरीके से समझाते हैं। तो आइए हम क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं कि किस प्रकार हम इस क्रम के द्वारा अपनी स्वयं की शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो पहला है इसमें लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय, अर्थात विचारवान व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। ऋषि शब्द का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने अंदर विचार रखता है, हमेशा विचारवान रहता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमेशा उसका चिंतन करते रहता है, वह ऋषि है भक्तों। क्यों? क्योंकि व्यक्ति आजकल ऐसे अनेक कार्य उटपटांग कर बैठता है जिसे बाद में मालूम पड़ता है कि ये तो नहीं करना चाहिए था। प्रत्येक सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि ये पीना सेहत के लिए हानिकारक है, परंतु फिर भी व्यक्ति जानते हुए भी पी लेता है। और जब अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होता है, कैंसर है, ऐसे अनेक बीमारियां होती है, तब जब डॉक्टर कहता है कि इसे त्याग दो, तब विचार करता है कि अगर नहीं पिया होता तो अच्छा होता। क्यों? अभी जीवन से ही हाथ धोना पड़ रहा है। अरे मूर्ख, पहले से ही उसके ऊपर लिखा था, इतना जानने के बाद भी तुम नशा कर रहा था और बाद में पछताता है। तो जो व्यक्ति पीने से पहले विचार करेगा कि पीऊं कि नहीं पीऊं, इसका उपयोग क्या है, हानि क्या है। अभी कुछ गवर्नमेंट वैक्सीन निकालती है, उसके ऊपर अनेक प्रकार के संशय करते हैं कि क्या ये सेहत के लिए अच्छी है कि नहीं है, परंतु जिसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ, सिगरेट के ऊपर, नशे की वस्तुओं के ऊपर ये जीवन के लिए हानिकारक है, वो पीने में एक बार भी संशय नहीं करता। और सरकार द्वारा बार बार कहे जाने के बाद भी कि ये दवाई लगाओ, ये सेहत के लिए कोई हानिकारक नहीं है, मैं स्वयं लगा चुका हूँ, ये ऐसे अनेक मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, स्वयं घोषणा करते हैं, उसके उपरांत भी व्यक्तियों के मन में संशय बना रहता है। परंतु दूसरी तरफ नशे की वस्तुओं को बिना रोक टोक के प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हानिकारक है, फिर भी सेवन करता है। यह है अज्ञानता की पराकाष्ठा भक्तों। तो आज के ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों को ऋषि नहीं कहा जाता। ऋषि शब्द का अर्थ है जो व्यक्ति विचार करता है, जो व्यक्ति कथा सुनने के बाद मनन करता है। अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, कथा सुनते तब तो कहते हैं बड़ा आनंद आ गया प्रभु जी, मजा आ गया, आपने क्या एक से एक शब्द कहे हैं, परंतु वही ज्ञान एक दिन 2 दिन के बाद भूल जाते हैं। कारण इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, निकालने का प्रयास नहीं किया, परंतु रखने का भी प्रयास नहीं किया। हमने रखने का प्रयास किया है, कथा सुनने के उपरांत मनन करना चाहिए भक्तों। जिस प्रकार गौ माता है सारा खा लेती है, जब हम सारा सामने डालते हैं, अनेक गैया खड़ी होती हैं, प्रत्येक है वो सारा खा लेते हैं, एक साथ सारा खा लेते हैं और फिर बाद में आराम से बैठ के उसको वापस बाहर निकाल कर उसको अच्छे से चबाते हैं। इससे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं? हम जो ज्ञान सुन रहे हैं, अभी ज्ञान आ रहा है, ज्ञान सुन रहे हैं, दोनों कानों के द्वारा हृदय के अंगन में प्रवेश कर रहा है। कथा सुनने के उपरांत शांति से बैठकर उसके ऊपर मनन करो, प्रभु जी ने क्या क्या लेक्चर में कहा था,
एक एक बात को मनन कीजिए, विचार कीजिए। जब उसका मनन करेंगे ना, वो बात हमारे मन में पक्की हो जाएगी और उसको व्यक्ति नहीं भूलेगा। जो व्यक्ति मात्र सुन लेता है वो भूल जाता है, अगर सुनने के बाद लिखता है तो कुछ याद रहेगा, और लिखने के उपरांत अगर मनन करता है तो निश्चित रूप से याद रहता है। इसलिए जो भी हम सुनते हैं उसके ऊपर मनन कीजिएगा भक्तों। हमारे पास बुद्धि दी है भगवान ने, मात्र समस्त प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास विचार करने की, सोचने की शक्ति है, उसके पास बुद्धि है। तो हमें उस बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए भक्तों। भौतिक जगत में देखो ना, धन कमाने वाला व्यक्ति भी अनेक प्रकार की योजना बनाता है, उस योजना के ऊपर मनन करता है, अनेक प्रैक्टिकल ट्रायल करता है कि क्या ये सक्सेस होगा कि नहीं, उसके उपरांत धनवान बनता है। तो उसी भांति हमें अगर आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति करनी है तो हमें भी उसके ऊपर मनन करना होगा। जो कुछ भगवान के बारे में सुनते हैं, जो कुछ हमारे चरित्र का निर्माण करने के बारे में सुनते हैं, उसके ऊपर मनन करना बहुत आवश्यक है। वो हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करवाने में बहुत सहायता प्रदान करेगा। तो प्रथम शिक्षा थी लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः, और दूसरी शिक्षा है क्षीण कल्मषः। तो उस शारीरिकता, इस शरीर को शुद्धिकरण करने की विधि में भगवान बता रहे कि पहली था कि हमें ऋषि बनना है, हमें मनन करना है जो सुना उसका। दूसरा शब्द है समस्त पापों से रहित होना है। क्षीण कल्मषा अर्थात समस्त पापों से मुक्त, समस्त पापों से रहित। जब तक हमारे अंदर अनेक प्रकार के अपराध बने रहेंगे, पाप भरे रहेंगे, तब तक हम आध्यात्मिक कार्यों में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि अपराध करने से बचना चाहिए, पाप कार्यों से बचना चाहिए। पुण्य कार्य करना प्रारंभ करो और पाप कार्य से बचते रहो। जब व्यक्ति कोई बीमार गिरता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर दवाई लिख के देता है, साथ ही साथ कुछ नहीं खाने के लिए भी करता है, कुछ वस्तु उपयोग नहीं करने के लिए कहता है और कुछ करने के लिए कहता है, दवाई खाना अनिवार्य है, तब वो उसकी बीमारी है वो ठीक होगी। उसी भांति हमारे बीमारियों को ठीक करने के लिए कुछ कार्य करने हैं और कुछ कार्य नहीं करने हैं। तो पाप है उसको समाप्त करना है, भक्ति को जागृत करना है। भगवद गीता 10.3 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो माम जन्म आदिम च वेतिम लोकम महेश्वरम असमुढ़ समर्थ्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त है। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है भक्तों। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को जन्म और मृत्यु से परे जानकर उनके दिव्य कार्यकलापों के बारे में जानता है, दिव्य लीलाओं के बारे में जानता है, वही व्यक्ति परम मुक्त और सुखी पुरुष है, पापों से मुक्त है। अक्सर हम गलती कर बैठे हैं। जब श्री कृष्ण का नाम आता है, लोग कहते हैं कृष्ण तो 5000 वर्ष पूर्व ही आए थे। अरे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह चुके हैं कि हे अर्जुन, मैंने यही ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान करोड़ों वर्ष पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया था। हम पहले पढ़ चुके हैं, कितने करोड़ वर्ष पहले उसके बारे में ठीक ठीक जानकारी हम पढ़ चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं यही ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को दे चुका हूँ, जो गुरु परंपरा के माध्यम से इक्ष्वाकु से मनु महाराज से होते हुए आगे बढ़ रहा था। परंतु गुरु परंपरा में धीरे धीरे ज्ञान छिन्न भिन्न होने के कारण पुनः एक बार गुरु परंपरा स्थापित करने के लिए यही ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, जो मनुष्य के लिए, जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। तब अर्जुन के मन में संशय हुआ, भगवान के समक्ष प्रश्न रख दिया कि हे कृष्णा, तुम कहते हो कि मैंने करोड़ों वर्ष पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया, तुम तो अभी मेरे साथ जन्मे हो, फिर मैं कैसे मान लूं कि तुमने ये ज्ञान पहले दिया होगा। तब भगवान श्री कृष्ण इसका आश्वासन देते हुए, हमारे हृदय को तुष्ट करते हुए, पुष्टि करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, अनेक बार हम इस धरा पर लीला करने के लिए आ चुके हैं, मुझे तो वो सब स्मरण है। भगवान होने के नाते वो सारी की सारी जानकारियाँ मुझे हैं, और अभी जो आगे होने वाला है वो सब भी जानकारी है, परंतु तुम एक जीव होने के नाते तुम्हें कुछ भी स्मरण नहीं है। जो व्यक्ति इस बात को भली भांति जान लेगा कि भगवान है वो नित्य है, भगवान है वो मात्र लीला करने के लिए अलग अलग युगों में अवतरित होते हैं, और भगवान को जन्म कर्म से दिव्य जानकर उनकी शरणागति प्राप्त करता है, वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। भक्तों, बहुत आसान तरीका है पापों से मुक्त होने का। एकमात्र हमारी उपयोगिता यह है कि हम श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानकर उनकी शरण में चले जाएं, उनको समस्त प्रकार के कर्तव्यों से मुक्त मानकर उनकी शरण में जाएं, तो हम मुक्त हो जाते हैं पापों से। और वो मनुष्य केवल वही मोह रहित है, बाकी सब मोहित रहते हैं।
अनेक प्रकार के दुविधाओं से, परंतु जो भगवान की शरण में जाता है वह मोहित नहीं रहता। जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान है। जो समस्त लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए लालायित रहते हैं और प्रयत्नशील रहते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है कि श्री कृष्ण ही परम भगवान है और प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। और प्रत्येक वस्तु के स्वामी भी भगवान है और अजन्मा है। उनका जन्म और मरण नहीं होता है। वही सबसे अधिक सफल आध्यात्मिक ज्ञानी है और वही सबसे अधिक आध्यात्मिक सफल ज्ञानी है। अगर आपको मापदंड तक करना है कि आप आध्यात्मिक जीवन में कितना प्रगति कर चुके हैं, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि आपकी श्रद्धा कितनी है श्री कृष्ण में। क्या कोई व्यक्ति आपके सामने आकर कहता है कि श्री कृष्ण तो अभी अभी आए थे, उससे पहले तो अनेक लोग गुजर होके गए हैं, तब तुम्हारी श्रद्धा अगर हिल जाती है, डुल जाती है, तो वो तुम्हारा समझना चाहिए कि अभी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं की है। परंतु जिसकी श्रद्धा है वो दृढ़ है, जो ये भली बात ही जानता है कि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है और वो दिव्य है, वो जन्म कर्म से परे हैं, वह व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति किए हुए है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। जब व्यक्ति श्री कृष्ण की स्थिति को भली भांति समझ लेता है, तभी वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण 4.9 में कह चुके हैं, जन्म कर्म समय दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तैकत्वा देह पुनः जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है और जानकर पूर्ण मेरा शरणागति प्राप्त करता है, वह व्यक्ति समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में मेरे धाम में आने का अधिकारी बन जाता है और उसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है, वो मेरे धाम में निश्चित रूप से आता है। और जो एक बार भगवान के धाम में चला जाता है, वो वापस लौट के इस धरा पर नहीं आता। माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो व्यक्ति मेरे धाम में आता है, वो इस धरा पर जन्म नहीं लेता। तो दूसरी शिक्षा थी क्षीण कल्मषा। अभी तीसरी शिक्षा है छिन्न द्वेधा, अर्थात जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वेष से परे हैं। हमारे मन में संशय उत्पन्न होता है, बार बार संशय रहता है, ये करूं कि ये करूं, ये करने से ये फायदा होगा, ये करने से ये फायदा होगा। व्यक्ति हमेशा संशयों से युक्त रहता है। उसी भांति व्यक्ति के मन में संशय रहते हैं कि कृष्ण भगवान है, कि शिव जी भगवान है, कि वो फलाना बाबा जी भगवान है, कि उसकी शरण में जाऊं कि इसकी शरण में जाऊं, कि जो हमेशा अनेक प्रकार के संशयों से युक्त रहता है। उन संशय से मुक्त होना है हमें। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा अपने आप को शुद्ध करके पूर्ण श्रद्धा श्री कृष्ण में रखनी है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज। समस्त प्रकार के धर्मों का त्याग करके जब हमारे अंदर ऐसी श्रद्धा आएगी, एकमात्र प्राप्त करने के लिए जीवन में कुछ लक्ष्य है तो श्री कृष्ण है, वो व्यक्ति समस्त प्रकार के संशयों से मुक्त हो जाता है। तो ये क्रम बता रहे भगवान इस अवस्था को शुद्ध करने के। जिस व्यक्ति का उद्देश्य साफ है, मात्र श्री कृष्ण की सेवा करना, अर्थात किसी भी प्रकार के संशय से मुक्त होना, जो व्यक्ति समस्त प्रकार के संशय से मुक्त है, उसका जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। भगवान 2.41 में बता चुके हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके अह कुरु नंदन बहुशाखा है अनंता स्वबुद्धयो व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरु नंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। जिस व्यक्ति को भली भांति जानता है कि कृष्ण भावनामृत की विधि है, वही एकमात्र सही रास्ता है और उसी विधि से मैं श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता हूँ, और अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हुए कि यही रास्ता सही है और यही रास्ता सुगम है, इसी रास्ते से मैं जाऊँगा, और उसी रास्ते पर बना रहता है, कहीं भी विचलित नहीं होता। कहीं से लालच आने पर, लोभ आने पर जो विचलित नहीं होता, वह व्यक्ति भगवान कहते हैं अनेक शाखाओं में विभक्त नहीं रहता। जिसकी बुद्धि है वो मात्र मेरे शरणों में लगी रहती है, अनेक प्रकार के लोभ लालच में या संशयों में बट नहीं जाती, वह व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ होता है और वही अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यह दृढ़ श्रद्धा कि श्री कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसाय आत्मिक बुद्धि कहलाती है। यही दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही मैं जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करूंगा, ये व्यवसाय आत्मिका बुद्धि कहलाती है।
चैतन्य चरितामृत मध्य 22.62 में भी कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, दृढ़ सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। अर्थात श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। श्रद्धा का क्या अभिप्राय है? बहुत बार कहा जाता है मानो तो गंगा मैया है, नहीं तो बहता पानी है। अगर हमें श्रद्धा है कि गंगा मैया है, वो शुद्ध पवित्र है, वो भगवान श्री कृष्ण के श्री विष्णु के श्री चरणों से निकली है, भगवान भोलेनाथ ने उन्होंने अपने जटाओं में धारण किया है, भगीरथ जी के प्रयास से आई है, ये सब अगर आप मानते हैं तब तो गंगा मैया शुद्ध है, नहीं तो मात्र बहता पानी है। बाकी नदियों की भांति गंगा भी बहता पानी है। उसी भांति अगर आपको श्रद्धा है कि श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण की शरण में जाने से ही मेरी मुक्ति हो सकती है, तब तो कुछ सार्थकता बनेगी, वरना तो आप जीवन में हमेशा विचलित रहेंगे। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। हमारा अटूट विश्वास, किसी के कहने पर भी वो विश्वास टूटे नहीं, डगमगाए नहीं, हिले नहीं, डुले नहीं, अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तब उसे अपने पारिवारिक, सामाजिक अनेक प्रकार के कार्यों में बटने की या उसके प्रति ध्यान मग्न रहने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जब वो कृष्ण भावनामृत की विधि का पालन करता है तो सारे के सारे कार्य अपने परिवार के प्रति है, समाज के प्रति है, देश के प्रति है, राष्ट्र के प्रति है, सब कार्य स्वतः ही संपन्न होने लगते हैं। भक्तों, जब तक हम कृष्ण भावनामृत में नहीं थे, हमें ज्ञान नहीं था कि हम, जब व्यक्ति का जन्म होता है अनेक प्रकार के ऋण लेके पैदा होता है। ऋषि ऋण है, गुरु के प्रति ऋण है, माता पिता के प्रति ऋण है, प्रकृति के प्रति ऋण है, ऐसे अनेक ऋणों से युक्त पैदा होता है भक्तों मनुष्य। और जब तक वह ऋणों को नहीं चुकाता है तब तक व्यक्ति है वो हमेशा ऋण से युक्त रहता है। हमें अनेक प्रकार के ऋण है। ऋषि मुनियों ने हमें शास्त्र प्रदान किए, तो हम ऋषि मुनियों का ऋण कैसे चुका सकते हैं? उनकी सेवा करके, उनके द्वारा लिखे हुए शास्त्रों का पठन करके, उस शास्त्रों का ज्ञान दूसरों को प्रदान करके। गुरु का ऋण है, गुरु को दक्षिणा देकर, गुरु का ज्ञान स्वीकार करके, गुरु की आज्ञा पालन करके हम उस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। माता पितरों पर ऋण है, हमारे माता पिता का हमारे ऊपर ऋण रहता है। उनको भक्ति के द्वारा उनका उद्धार करके, उनको पिंडदान करके, उनको श्राद्ध करके, उनकी सेवा करके उन ऋणों से मुक्त हुआ जा सकता है। प्रकृति के प्रति हमारा ऋण है। प्रकृति हमें अनेक प्रकार के खाद्य वस्तु प्रदान करती है, हवा प्रदान करती है, सूर्य प्रकाश प्रदान करता है। क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता कि हम उन्हें बदले में कुछ दें? सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, प्रकृति को पूजन करना चाहिए। आज हमारे सनातन धर्म में परंपरा है कि पेड़ पौधों को भी पूजा की जाती है, उसमें भी जीव है करके उनकी संस्तुति की जाती है। तो जब उन सब ऋणों के प्रति हमें ज्ञान कहाँ से होता है? कृष्ण भावनामृत के द्वारा। और अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की विधि के द्वारा श्री कृष्ण के शरणों की सेवा में लग जाता है, वो समस्त प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति भगवान किसी पेड़ की जड़ में पानी डालता है तो पेड़ के समस्त शाखाओं तक जल स्वतः ही पहुंच जाता है। जिस प्रकार हम उदर में भोजन डालते हैं तो हमारी समस्त प्रकार की इंद्रियों में शक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। उसी भांति जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के शरणों की सेवा करता है तब वो समस्त प्रकार के ऋणों से, समस्त प्रकार के सामाजिक कार्यों से स्वतः ही मुक्त हो जाता है। यथा तरोर्मूल निशेषणेन तृप्यन्ते तद्भुजा उपशाखां प्राण उपास यथेन्द्रियाणाम तथैव शरणम अहम अच्युतेज। जब व्यक्ति भगवान श्री मुकुंद की शरण में जाता है, उनकी सेवा में लगता है, तो समस्त प्रकार के ऋणों से वो मुक्त हो जाता है। चौथी शिक्षा है यत आत्मनः, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है। यत आत्मनः, जिसके मन आत्म साक्षात्कार में, मन बहुत महत्वपूर्ण शब्द है भक्तों। मन के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ पढ़ा जा चुका है, फिर भी मन बस में नहीं आता। श्री कृष्ण से भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन अपनी दुविधा बताते हुए भगवद गीता 6.34 में कहते हैं, संचलम ही मन कृष्ण परमाथि बलवद्दृढ़ं तस्य अहम निग्रमण्ये वायुरेव दुष्करम्। हे कृष्ण, मैं एक बार वायु को वश में कर सकता हूँ अपनी शक्ति से, अपने गांडीव के
बल पर, परंतु मन को वश में करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बताइए कैसे वश में करूं? मन बार बार विचलित हो जाता है। माला जप करने बैठते हैं, मन चला जाता है किसी और वस्तु में। स्वादिष्ट व्यंजनों को खाने के प्रति, किसके प्रति कल झगड़ा हुआ था वहां पे ध्यान चला जाता है, निद्रा में चले जाता है, कहीं और भटकने लगता है। उस मन को कैसे वश में करें? तब भगवान श्री कृष्ण 6.35 में अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन गृहीते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह संसल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। उपयुक्त अभ्यास द्वारा बार बार अभ्यास करो, मन को खींच कर भगवान के नाम जप में लगाओ। मन जाएगा कहीं, पुनः खींच के उसको भगवान के नाम में लगाओ। बार बार अभ्यास के द्वारा ये संभव है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाती हैं। जितना भगवान के बारे में अधिक सुनेंगे भक्तों, उतना हमारा मन है वो उन सांसारिक वस्तुओं से थोड़ा टूट कर भगवान की सेवा में लगेगा। जिस व्यक्ति के बारे में हम सुनते हैं, स्वाभाविक ही उनके प्रति प्रेम विकसित होता है। हम किसी हीरो हीरोइन के बारे में सुनते हैं, तब हमारी श्रद्धा उसमें विकसित होती है, कितना महान है। कोई व्यक्ति देश के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य करता है, जब हम उनके कार्यों के बारे में सुनते हैं तब हमारे मन में सम्मान प्रकट होता है, श्रद्धा विकसित होती है, प्रेम विकसित होता है कि ये वास्तव में कितना महान है। उसी भांति अगर हम भगवान के बारे में बार बार सुनेंगे, उनकी कथाओं को, लीलाओं को, तब हमारा स्वाभाविक प्रेम है वो उनके प्रति विकसित होगा। और जब प्रेम विकसित होगा, हमारा जो सांसारिक मोह है, सांसारिक लगाव है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और मन है वो भगवान के शरणों में लगता जाएगा। उस अवस्था में हम मन को वश में कर सकते हैं। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता है, उतनी ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती ही जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त होता जाता है। जिस प्रकार हम अत्यधिक भूख लगने पर जितना अधिक भोजन खाएंगे, संतुष्टि मिलती जाएगी और शारीरिक शक्ति मिलती जाएगी। उसी भांति जितना भगवान के बारे में अधिक सुनते जाएंगे, उतनी हमारी भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित होता जाएगा और हमारी अवस्था है वो सुदृढ़ होते जाएगी आध्यात्मिकता के तरफ। परीक्षित महाराज ने मात्र 7 दिन 7 रात भगवान श्री कृष्ण के बारे में कथा सुनी और उस कथा का पान करते करते इतना उतावले हो गए भगवान के बारे में जानने के लिए। बार बार कहते थे मुझे भूख प्यास नहीं सता रही है, मुझे मात्र भगवान के बारे में ज्ञान प्रदान करो, भगवान की कथा रूपी ज्ञान बताते जाओ। और जब श्रद्धापूर्वक सुन रहे थे तो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। रुक्मिणी देवी ने मात्र श्री कृष्ण के विषय में सुना था, कहीं एक बार भी मिले नहीं थे, देखा नहीं था, और उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो गया। उन्होंने प्रेम पत्र भगवान को लिखा और विवाह के लिए उनके सामने निवेदन किया कि अगर मैं विवाह करूंगी तो मात्र आपसे, अगर आप मेरा भला चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ से आकर मुझे ले जाओ, नहीं तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, क्योंकि मेरे परिवार वाले वो शिशुपाल से किसी और से विवाह कर देंगे। सर्वभूत हिते रत, 5वीं शिक्षा है सर्वभूत हिते रत, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं। सर्वभूते हिते रत बहुत महत्वपूर्ण शब्द है भक्तों। जो व्यक्ति समस्त मनुष्यों के कल्याण कार्य में लगे रहते हैं। आज हम अपने स्वयं का कल्याण चाहते हैं, अपने परिवार का चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समाज का चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देश का चाहेंगे, परंतु विश्व का कल्याण कौन चाहता है? दूसरे देश की जैसे ही बात आती है तुरंत हमारे हाथ में खंजर आ जाता है, शब्दों से भद्दी भद्दी बातें निकलने लगती है, उस सामने वाले देश को पानी पी पी कर कोसने लगते हैं। और विशेष रूप से अगर पाकिस्तान की बात आ जाए तो, परंतु यहाँ पे शब्द आया है कि संपूर्ण जीवों के कल्याण में रत रहता है। तो जीवों के कल्याण में रत कौन रहेगा? वही जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत है। दृष्टांत भक्तों शिला प्रभुपाद हैं, वो समस्त जीवों पर करुणा करने के लिए 70 साल की उम्र में अपना देश आरामदायक स्थिति वृंदावन को छोड़कर पाश्चात्य जगत में जलदूत में बैठकर 3 महीने की यात्रा करके जब वहाँ पे पहुँचे, कोई चुनौतियाँ कम नहीं थी। चुनौतियों से भरे हुए देश में अनेक लोगों के सामने अनेक प्रयास करते हुए बहुत मेहनत से लोगों को कृष्ण भावनामृत प्रदान किया, उनके ऊपर करुणा करी। नशे की वस्तुओं में जुआ, मांसाहार, परिस्त्री सिंह पूर्ण रूप से लोग डूबे हुए थे, उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करी, शुद्ध कृष्ण भक्ति। जो पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में रहते थे, किसी प्रकार का कोई भान नहीं था, वो आज
चार नियमों का पालन करते हैं, भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए अपना ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, अपने देश के अनेक लोगों के प्रचार कार्य में लगे हुए उन लोगों को भी कृष्ण भावनामृत प्रदान कर रहे हैं। ये है समस्त विश्व का कल्याण कार्य। आज संपूर्ण विश्व में 800 से अधिक मंदिर हैं, हजारों से ज़्यादा सेंटर खुले हुए हैं जहाँ पर कृष्ण भावनामृत ज्ञान प्रदान किया जाता है। जो प्रहलाद महाराज ने बचपन से लोगों को ज्ञान प्रदान करने के बारे में कहा गया था, वही श्रीला प्रभुपाद ने संपूर्ण विश्व में स्थापित किया है कृष्ण भावनामृत की विधि के द्वारा। ये है सर्वोच्च कल्याणकारी है। किसी को भोजन की वस्तु दे दोगे, कुछ समय के उपरांत पुनः उसको भूख लगेगी। वस्त्र दे दोगे, कुछ समय के उपरांत पुनः फट जाएंगे। घर दे दोगे, कुछ समय के उपरांत पुनः वो घर टूट जाएंगे या इस शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर कृष्ण भावनामृत किसी को प्रदान किया तो वो जीते जी मृत्यु के उपरांत भी उसके साथ चलेगा। ये है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कल्याणकारी कार्य है। तो अगर जीवन में किसी को कुछ देना चाहते हैं तो कृष्ण भावनामृत रूपी ज्ञान दीजिए। इस प्रकार जब किसी व्यक्ति को भगवान से जोड़ देंगे तो उसकी मुक्ति निश्चित है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 25 में हमने समझा कि किस प्रकार जो शुद्ध होने की अवस्था है वो कर्म किस प्रकार है, कैसे हम अपने स्वयं का विकास कर सकते हैं, शुद्धिकरण कर सकते हैं। श्लोक क्रमांक 25 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम